सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 लेके आए हैं। आज आपको बहुत मजा आएगा और कंटेंट हम और भी बढ़िया किए हैं और आपको 100% देने का हम प्रयास करेंगे। ये टाइम एंड वर्क का हम टोटल आपको चौथा वीडियो दे रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो हम YouTube के प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। आपसे पहले अनुरोध रहेगा कि वो तीनों वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद चौथा को देखिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का पार्ट 4। इस क्वेश्चन में कहा है सर, पहले हम लोग 73 तक कर चुके थे, आज हम लोग 74 से करेंगे। किसी सेना का 10% जवान युद्ध में शहीद हुआ। आप लोग को पढ़ाए थे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसका मतलब सर पहले जो सेना थे वो 10 थे, उसमें एक क्या हुए, शहीद हुए। तो बताइए अभी सेना के गो बचे? तो बोलिएगा 9 गो सेना अभी बचे हुए हैं। शहीद का मतलब होता है डाउन। अगला पढ़िए, देश का 10% रोगग्रस्त हो गए। रोगग्रस्त का मतलब फिर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। मतलब सर पहले सेना कितने थे, 10, उसमें एक रोगग्रस्त हुए, तो अभी भी सर 9 गो अभी ठीक ठाक हैं। और पढ़िए, 10% सेना अस्वस्थ घोषित कर दिए गए। तो बताइए जो बचे थे उसमें भी 10% अस्वस्थ। तो बताइए सर उस समय भी 10 गो थे, उसमें एक गो को अस्वस्थ घोषित किए गए, तो अभी भी 9 गो जो सेना है वह क्या है, स्वस्थ हैं। आपसे बोल रहा है इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या मतलब एक्टिव सेना आपका इतना रह गई। ये कहीं ना कहीं थी, ये कहीं ना कहीं थी, आई वाला हो गई चाहे है। तो बताइए सर ये किसका क्यों? तो बोलिएगा 729 का, और 10 गुना 10 गुना 10 1000। इसका मतलब अभी प्रेजेंट में कितना सेना है, 72900। और आप हमको बताइए 000, और अभी जो एक्टिव सेना है वो 729। क्वेश्चन जो बोला उसको ऊपर और यहाँ जो आया उसको नीचे। आपको बोला शुरू में बताइए, तो शुरू में 1000 था, मतलब 3 गो जीरो। ये बताइए इससे ही खत्म, और 3 3 6 गो जीरो। तो बताइए सर 6 गो जीरो का मतलब के लाख? तो बोलिएगा सर 10 लाख। आंसर होगा सर बी फॉर बॉल, यही होगा इसका ओरिजिनल आंसर। आंसर बी फॉर बॉल मारिएगा। उम्मीद है कि 74 आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 75 हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको मजा आएगा। जीवाणु की जनसंख्या पहले दिन 12% बढ़ती है और दूसरे दिन भी 10% बढ़ती है। सर बताइए इस बार के क्वेश्चन में बोला है लगातार 2 दिन जीवाणु की जनसंख्या बढ़ रही है और तीसरा दिन 10-15% क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 2 दिन बढ़ता है और 1 दिन घटता है। तो हम क्या करते हैं सर, 12% बढ़ने का मतलब होता है 12/100। तो काटिएगा 4 का टेबल 3 बार में, 4 का टेबल 25 बार में। मतलब पहला जब जीवाणु जो है बैक्टीरिया वो 25 था और बढ़ा 3, तो हो गया 28। बढ़ने का मतलब तीर ऊपर, 25 में 3 जोड़ दीजिएगा, तो अभी जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो 25 से 28 हुआ। दूसरा दिन बताइए, दूसरा दिन 10% बढ़ जाता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब पहले 10 था और 1 बढ़ गया तो यहाँ हो गया 11। लेकिन तीसरा दिन बोला 15% कम हो जाता है। तो बताइए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा कि 3/20 होता है, और कम हो जाने का मतलब तीर नीचे। तो बताइए ना सर पहले कितना था? तो बोलिएगा 20, अब 3 कम हो गया तो यहाँ बचा 17। ये अभी पहले वाला और ये अभी प्रेजेंट वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीसरे दिन के बाद इतना है मतलब ये वाला, और आपसे बोला शुरुआत में क्या था, मतलब ये वाला। आपको किसी तरह काट कूट के ये दोनों वैल्यू लाना है। तो हम काटने चले तो 4 का टेबल में कितने बार में, 5 बार में, और 4 का टेबल में 7 बार में। जब इसको कीजिएगा तो 25 गुना 5 125, और एगो जीरो। और यहाँ बताइए सर यहाँ पे कितना होगा, 17 गुना 7 119, और 119 को 11 से गुना कीजिएगा तो बोलिए कितना। आप लोग को 11 से गुना करने सिखाए थे कि कोई नंबर को 11 से गुना करना हो तो 9 का 9, 9 और 1 10 का 0, हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3, और 1 का 1। मतलब सर आप हमको बताइए ये होगा 1309। 1300 कितना,
9। हमको पता चल गया कि अभी बोला है क्वेश्चन में कि अभी 6545 है। अभी आप बताइए आपके अनुसार कितना। तो क्वेश्चन में बोला है 1645, क्वेश्चन वाला ऊपर। और अभी आप हमको बताइए सर, क्वेश्चन में जो बोला है वो बोला है 6545, 6545, और अभी एक्टिव है 1309। आपसे बोल रहा है कि शुरुआत में क्या था, तो शुरुआत में बताइए कितना था। तो शुरुआत में था सर कितना, 1250। इसीलिए गुना कर दीजिए 1250। ये 13 का टेबल में बोलिए सर, 13 पचे 65 और 9 पचे 45, मतलब हो ना हो 5 बार में कट जाएगा। और जब इसको गुना कीजिएगा 125 गुना 5 तो 625, और 625 और एगो जीरो, आंसर मारिएगा 6520, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। हमको उम्मीद है जब आपको बोलेगा बढ़ जाने का मतलब तो बढ़ा दीजिएगा, बढ़ जाने का मतलब बढ़ा दीजिएगा, और घट जाने का मतलब घटा दीजिएगा। यहाँ पे हम 15% वाला का फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा कितना, 20, इसके कारण हम लोग 20 में से 3 घटा दिए और 17 किए। उम्मीद है ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में बोला है सर, एक कस्बे की जनसंख्या 1,25,000 थी, लेकिन जन्म दर 12.7 है। यहाँ 12.7 मतलब हुआ क्या सर, कि एक साल में 12.7% आदमी जन्म लेता है, और बोल रहा है कि इसमें मृत्यु दर भी 2.7 है। 2.7 का मतलब जन्म लेता है 12.7 और मरता है 2.7। तो बताइए ना सर, ओवरऑल क्या जन्म लेता है, 12.7 तो जन्म लेता है क्योंकि जन्म दर बोला है, और मृत्यु दर बोला है 2.7। तो मृत्यु दर 2.7, जन्म 12.7 और मृत्यु 2.7, तो ओवरऑल सर बोलिए, ओवरऑल कहीं ना कहीं 10% ही तो जन्म ले रहा है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। और जन्म लेने का मतलब सर कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ेगा। तो बताइए शुरू में जनसंख्या कितना था, 10, और एक जनसंख्या बढ़ गया तो जनसंख्या हो जाएगा 11, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि बढ़ रहा है, प्लस में आया तो हमको पता चला जनसंख्या बढ़ेगा। लेकिन बोला है क्वेश्चन में 3 साल के बाद ये जनसंख्या कितना वृद्धि होगा। तो आप बताइए, ई तो 1 साल का हुआ, ऐसा ऐसा 3 साल बोला, इसीलिए हम लोग इसको 3 बार लिखेंगे। आपको पता है 10 का क्यू 1000 और 11 का क्यू 1331। आपको बताइए क्वेश्चन में बोला है कि शुरू में जनसंख्या 1,25,000, 1,25,000, और आप हमको बताइए कि यहाँ पे जनसंख्या शुरू में क्या था, 1000। आपसे बोला कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ, कितना बढ़ा। तो बोलिएगा सर कि पहले 1000 था, अब हो गया 1331। कितना बढ़ा सर, कितना बढ़ा, तो 331 बढ़ा, उसी का वैल्यू पूछा। 1 2 3 से 1 2 3 खत्म। आप जब गुना कीजिएगा तो सर जिसके लास्ट में 5 होगा, इसके लास्ट में जब गुना कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट 41,375। यहाँ हम लिख देते हैं 41,375। उम्मीद है कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि जब कभी आपको इस तरह जन्म वाला और मरण वाला देगा तो आप ऐसे बनाइएगा, जो जन्म लेगा उसको एक साइड और जो मरेगा उसको माइनस कर दीजिएगा। ओवरऑल पता चल जाएगा कि 10% जनसंख्या जन्म ले रहा है। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के काम कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे, आपको 77 हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में देखा जाता है। कहा है ना सर, शहर की जनसंख्या में 25% आदमी और 33 1/3% औरतें शादीशुदा है। तो हम दिमाग लगाएं कि बताइए ना सर, गांव में कितना % औरतें शादीशुदा। तो बोलिएगा सर पहले औरतें नहीं, आदमी शादीशुदा। तो बोलिएगा 25% आदमी शादीशुदा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, मतलब आप बोलिएगा सर कि गांव में टोटल वोमेन 4 गो है, गांव में टोटल औरतिया के गो है, 4 गो, उसमें ब्याह के गो की है, एगो। इसीलिए हम लिख लिए कि सर नीचे वाला जो रिप्रेजेंट करता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो हम पता चल गया यहाँ आदमी, अच्छा सॉरी हम औरत बोल दिए सर, यहाँ आदमी का बात है। तो हमको पता चला गांव में टोटल 4 गो आदमी है, उसमें ब्याह एगो किया है, तो 4 1
औरत के बारे में बोला कि 33 1/3% औरतें शादीशुदा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालिएगा तो 1/3। तो बोलिएगा सर कि गांव में औरत के गो, तो गांव में औरत 3 गो, उसमें ब्याह एगो की है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा कि शादीशुदा का परसेंट बताइए, तो बोलिए ना सर, शादी एगो जेंट्स किया, एगो लेडीज की, तो पूरा शादी के गो गांव में हुआ, 2 गो। और बोलिए गांव में टोटल जेंट्स 4 गो और लेडीज 3 गो, तो टोटल गांव में जेंट्स लेडीज के गो, 7 गो। आपसे शादीशुदा का परसेंट पूछा है, तो शादीशुदा 2 गो है और टोटल 7 और गुना 100। कल हम आपको बताए थे कि 1/7 जहाँ रहेगा वो 14 पॉइंट कुछ कुछ होता है, यहाँ 2/7 है, इसका मतलब 28 पॉइंट कुछ कुछ होगा। एक ही ऑप्शन में 28 है, हम लोग मार देंगे। सर आपको ये सब कल हम याद करवाए थे ना, बताइए तो। आप लोग 2/7 जब इसको काटिएगा तो 28 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा, 56 आएगा। आंसर एक ही ऑप्शन में है सर, हम लोग मार दिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा। 1/7 का मतलब 14.28, 1/14 का मतलब 2/7 का मतलब 28.56। अगर ये सब याद रहेगा ना तो एग्जाम में जल्दी जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी जो है सर ऐसा ही पैटर्न पे है, लेकिन उससे थोड़ा सा लेवल हार्ड है। कहा है सर, शहर की जनसंख्या में 45% आदमी, तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है सर, 9/20। ये 9/20 कैसे लाए सर, एक बार हमको बताइए ना। 45 और बटा में 100, तो बताइए 5 का टेबल में 9 बार में और 5 का टेबल में 20 बार में, इसीलिए हम 45% का डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू रख दिए 9/20। हम ऐसे लाते हैं। अगला बोला है कि 25% आदमी औरतें शादीशुदा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो बताइए सर गांव में कितनी जनसंख्या आदमी, तो बोलिएगा टोटल आदमी गांव में 9 गो। टोटल ये मैन था ना और वो फीमेल थी, तो बोलिए ना गांव में और मेल के गो, 20 गो। उसमें शादी के गो किया, तो शादी 9 गो किया है सर। अब औरत के बारे में देखिए, यहाँ औरत है 4 गो और बताइए ब्याह के गो की है, एगो। आप खुद से पूछिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि पिछला क्वेश्चन में जितना मेल शादी किया था, जितना पुरुष था गांव में शादीशुदा, उतना ही मेरा औरत थी शादीशुदा। लेकिन आप थोड़ा ही क्वेश्चन को देखिए सर, आपको भी शर्म लग जाएगा। यहाँ ब्याह किया है 9 गो आदमी और गांव में औरत एक गो ब्याह दिख रहा है। इसका क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि 9 गो आदमी एक गो से ब्याह किया है। बोलिए पॉसिबल है कि कैसे बर्तन धोएगी बताइए तो। 1 घंटा 5 बजे वो फोन करेगा मेरा घर आओ जी, बहुत देर तुम वहां कर रही है। फिर वो 6 बजे फोन करेगा, वो 7 बजे फोन करेगा। ये औरतिया पगला नहीं जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग मेल और फीमेल को सर सेम करते हैं, क्योंकि हम लोग को भी पता है जितना गांव में आदमी शादीशुदा होता है उतना ही औरत शादीशुदा होती है, तब ना जाके शादी होगा। तो यहाँ पे देख रही गड़बड़ है सर, ब्याह बता रहा है 9 गो आदमी और औरत एक गो बता रहा है, ये बात गड़बड़ है। इसको पहले सही कीजिए। सही करने के लिए बोलिए यहाँ 9 है, इसको भी 9 बनाइए, तो 9 बनाइएगा तो यहाँ 9 से गुना। सर इसको देखिएगा, इसको फिर से लिख रहे हैं, 20 का 9 हो गया, इसको जब 9 से गुना कीजिएगा तो 9 एकम 9 और 9 गुना 4 36। अब बनाइए, बन जाएगा। बोलिएगा पूरा गांव में जेंट्स और लेडीज दोनों मिला के 56 गो है, उसमें ब्याह किया है 18 गो। सर इसको बनाइएगा। शादीशुदा का परसेंट पूछा है, तो शादीशुदा पूरा गांव में 18 गो और टोटल गांव में 56 और गुना में 100। आप खुद से पूछिए सर, को जब काटिएगा तो 9 का टेबल में कटेगा नहीं, 2 का टेबल में 9 बार में और 2 का टेबल में सर 4 और 8 28 बार में। और काटिएगा तो सर 7 का टेबल में कटेगा नहीं, 2 का टेबल में 14 बार में और 2 का टेबल में 50 बार में। चाहे 4 का टेबल में भी तो कट ही रहा था, तो अच्छा फिर से वो काट ही देते, 2 आई 25। अब थोड़ा सोचिए सर कि जो भी आंसर होगा वो पॉइंट में होगा, और यहाँ पे पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर मार देंगे 37.5। हमको तो लगता है इसका आंसर भी गलत था। 37.5 25 गुना 9 कीजिएगा तो हो जाएगा 225 और डिवाइड बाई 2। हमको कहीं ना कहीं इसका आंसर, हमको उस समय जब हम देख रहे थे तो यहाँ गलत था, इसीलिए इसका आंसर नन कर लीजिएगा, नन है ना।
लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें सिर्फ मेल और फीमेल का यहाँ पे क्या सेम करना रहता है, संख्या, है ना। यहाँ पे डाटा कुछ गलत था, हम तो आपको शुरू में बता दिए, इसीलिए इसका आंसर नन मारिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कहा है सर, जय अपनी मासिक आय का 50% किराना में, जय नाम का कोई लड़का है वो 50% किराना में खर्च करता है, तो लिख दिए। अब कह रहा है बिलों पे खर्च करता है, अपनी मासिक आय का 20% कपड़ा खरीदने में। बताइए सर, ये जय नाम का लड़का है, ये 50% सर किराना पे दिया और 20% कपड़ा उपड़ा खरीद लिया और 5% क्या किया है, दवा पे खर्चा किया है। तो बताइए कि जैया पूरा कितना खर्चा करता है, तो 20 50 और 20 70 और 5 75, मतलब जय कहीं ना कहीं अपना सैलरी का 75% खर्चा कर दिया। 50 ग्रोसरी पे, 20 कपड़ा पे और 5 दवा पे, तो 20 50 और 20 70 और 5 75% उड़ा दिया। बताइए जय के पास क्या पैसा बचा। तो बोलिएगा सर कि कोई भी चीज अपने आप में 100% और 100% में सर 75% ही उड़ा चुका है, इसका मतलब जय के पास पैसा बचा है 25%। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है उसके पास बचा है 1250 रुपया, क्वेश्चन जो बोला है उसके बराबर कर दीजिए। तो बताइए सर, क्वेश्चन वाला ऊपर क्वेश्चन में बोला है 12,500 और मेरे अनुसार 25, जो पूछा गुना, बोला वो कितना मासिक आय है, मासिक मतलब महीना में कितना कमाता है। आपको अभी पढ़ाएं, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 25 का टेबल में 4 बार में और 125 गुना 4 कीजिएगा तो सर हो जाएगा 500। बताइए सर कितना होगा आंसर, इसका आंसर होगा 50,000। इस सर पक्का ग्रुप डी में है, ये रेलवे में है सर, 50,000 उसी का सैलरी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 79 के बाद हम लोग 80 पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस बार रंजीत आया है, रंजीत अपनी मासिक वेतन का 30% भोजन पे। सर इस तरह ई क्वेश्चन और ई क्वेश्चन में देखिए कुछ अंतर है, तो आप लोग देखिएगा और बोलिएगा कि सर ई क्वेश्चन और ई क्वेश्चन में एक ही चीज अंतर है ना सर। यहाँ पे देखिए शेष बोला है, लेकिन पिछला क्वेश्चन में कहीं पर भी शेष का जिक्र नहीं था। इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में बोला था क्वेश्चन नंबर इंग्लिश, वहां पे रिमेनिंग रिमेनिंग वर्ड का यूज किया था, यहाँ भी रिमेनिंग, यहाँ भी रिमेनिंग, यहाँ भी रिमेनिंग, 3 गो रिमेनिंग था। इसीलिए हम लोग क्या किए थे, सॉरी, हम लोग इस क्वेश्चन में सर कहीं पर भी देखिए रिमेनिंग का वर्ड नहीं था, रिमेनिंग का जब यहाँ जिक्र नहीं था तो हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दिए थे, यही ना किए थे। लेकिन अब के क्वेश्चन में सर खाली वर्ड का यूज किया है, शेष शेष, और यहाँ भी देखिए कितना शेष। जब क्वेश्चन में शेष वर्ड का जिक्र हो, शेष, शेष का मतलब रिमेनिंग, तो हम लोग नीचे कर करके लिखेंगे। नीचे कर करके लिखने का क्या तात्पर्य है हम समझाते हैं। रंजीत अपने वेतन का 30% भोजन पे, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो बोलिएगा रंजीत 10 रुपया कमाता है और 3 रुपया भोजन पे खर्च करता है, तो बताइए कितना बचाएगा। तो बोलिएगा सर 7 बचाएगा। तो हम लोग इधर सेविंग वाला लिख रहे हैं, इसीलिए लिख दिए कि 10 में से 7 भोजन पे खर्चा और सेविंग किया 7। और पढ़िए शेष, शेष जब बोलेगा तो हम लोग अलग बनाएंगे। सर बोलिए 15% कपड़ा पे, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3 कितना 20, मतलब रंजीत का वैल्यू 20, फिर सोच लिए 20 कमाता है, उसमें 3 कपड़ा पे, तो बताइए सर कितना बचाएगा 17। हम यही बता रहे थे, पिछला क्वेश्चन में देखिए शेष नहीं बोला था कहीं पर, तो हम सबको जोड़ दिए थे, लेकिन अब क्वेश्चन में शेष बोल रहा है। जब क्वेश्चन में शेष बोलेगा तो हम नीचे ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। फिर बोला है सर क्वेश्चन में 25 शेष का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसका मतलब 4 का चीज और 1 गया तो बचा 3। अब क्वेश्चन में बोला है सर किस क्वेश्चन में, अच्छा इसमें 4 गो है शेष। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि फिर बोला है क्वेश्चन में कि 20% क्या पे, 20% क्वेश्चन में बोला है ईंधन पे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर 1/5 लिखिए, मतलब 5 में फिर 1 खर्चा हुआ, यहाँ 4 बचा, टोटल 4 बार शेष 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 बोला, हम 4 बार नीचे 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 करते गए। अब इसको काटिए, काटिएगा तो 4 से 4 खत्म हो गया, 17 गुना 7 119 होता है, और 119 गुना जब 3 कीजिएगा तो 319 19 38 57,
₹357 इसके पास बचा। और इसको जब गुना कीजिएगा तो 200 और गुना 5 1000। तो हमको पता चला सर कि जय ना ये कौन जी रंजीत रंजीत नाम का लड़का जो है 1000 कमाता है, उसमें सेविंग कितना करता है 357। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है फिर भी उसके पास बच गए हैं 5355 रुपया बच गए हैं। और यहाँ कितना बचाता है तो 337 रुपया बचाता है। आपसे क्वेश्चन में बोला है उसका मासिक वेतन क्या है। मासिक वेतन का मतलब 1000। तो बताइए सर 1000 बार में यहाँ गुना कीजिए, ये कितना बार में कटेगा सर। देखिए हम आपको काटने सिखाते हैं। सर बताइए ये 300 है और ऊपर भी सर 500 है, ये 5 को छोड़ दीजिए ना तो लगभग लगभग एक बार में कटेगा। देखिए ना ये 5 को अगर आप नेगलेक्ट करते हैं तो 355 इसको एक बार में काटेगा। और लास्ट में देखिए 7 है, 7 का टेबल में 5 कब, तो बोलिएगा सर 7 पचे 35, मतलब ये सर 15 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आप नहीं सोचिएगा तो फिर दिक्कत है। इसका आंसर होगा 15,000 रुपया कमाता है सर। आंसर होगा सी फॉर कैट 15,000। आइए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों के शिक्षा पर। तो बताइए ना सर भवानी 15% बच्चों के शिक्षा पे और बोला है, कहीं पे देखिए शेष नहीं बोला है, इसमें और बोला है तो जोड़ दीजिए। तो भवानी 15% और 20% कर दिया है खर्चा शिक्षा पे और भोजन पे। अब यहाँ चर्चा किया है शेष का, तो ये दोनों को पहले जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 35 और 35 का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। तो बताइए ना सर ये भवानी 20 रुपया कमाती है और ये भोजन पे और बच्चा पे पढ़ाने में इस 7 खर्चा कर दी, तो बताइए कितना बचाई। तो बोलिएगा भवानी 13 रुपया बचाई। अगला बोला शेष 40% खेल पर और 30% परिवहन पे। इस 40 और 30 के बीच में कहीं पर भी शेष वर्ड नहीं किया है। जब शेष नहीं बोला है तो ये दोनों को हम भी जोड़ देंगे। तो जोड़िए, तो 40 और जब 30 को आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 70। तो बताइए सर 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, मतलब सर 10 ही कमाती है, उसमें से 7 खर्चा की, तो बताइए कितना बचाई 3। अब बोला है उसके पास टोटल अभी 10,225 रुपया बचा। इसको जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 200 और इसको गुना कीजिएगा तो 13 तिया 39। बोलिए सर ये भवानी 200 रुपया कमाती है और इसके पास बचा है 39। जब इसको काटने चलेंगे तो 10,257 को काटेंगे किससे 39, क्योंकि क्वेश्चन वाला ऊपर क्वेश्चन में बचा है 10,257 और मेरा बचा है 39। आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए भवानी की मासिक आय बताइए सर कितना था 200। सर इस काटेंगे कितना बार में कटेगा सर, इसको जब काटिएगा तो देखिए सर कटेगा 2 बार में, 2 और इधर बचा 9 6 और इधर बचा 9 7 63, 3 बार में 9 तिया 27। सर 263 बार में वो कट जाएगा। और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 और सर के गो 0 2 गो। इसका आंसर होगा सर 52,600। ये भवानी कमाती है 52,600 रुपया। उम्मीद है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन फंसाता कैसे है एग्जाम में, कभी कभी शेष बोलेगा और कभी कभी नॉर्मल बोलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए शेष 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 बोलते गया, हम उसको नीचे करते गए। इस बार का क्वेश्चन में उस शेष नहीं बोला तो हम जोड़ते गए, जहां जहां शेष बोला उसको नीचे किए। ये दोनों में शेष नहीं बोला, ये दोनों को जोड़ें और फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। फिर शेष बोला, ये दोनों को फिर जोड़ें, फिर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। ऐसे बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत परेशान करता है एग्जाम में, इसी के कारण हम इतना आपको एकदम हाईलाइटेड कर करके दिखा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 81 के बाद क्वेश्चन नंबर 82 बोला है सर एक परिवार में कुल आय का 30% बचाता है। तो हम समझ गए एगो कोई परिवार है 30% बचाता है तो 70% उड़ाता होगा। अब कह रहा है थोड़ा सोचिएगा, एक आदमी टोटल पेमेंट का 30% वो क्या करता है बचाता है। बचाता का मतलब सेविंग,
तो बोलिए सर वो खर्चा कितना करता होगा, तो बोलिए 70%। तो कमाता कितना होगा इनकम, 100%, क्योंकि 100% कमाएगा तबे ना खर्चा, तबे ना बचत। अब पढ़िए, अब सर यहीं पे जो लॉजिक है यहीं पे है, कहा है ना बचत राशि, तो बोलिए बचत राशि सेविंग है कितना, 30। बचत राशि व्यय के आधे, व्यय के आधे, व्यय मतलब सर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का आधा, आधा मतलब 35, और इसमें सेविंग का बात किया था तो सेविंग 30। हम जो जो बोला वैसा वैसा किए। आधे से 600 रुपया कम है, 600 रुपया कम, बताइए सर है कितना, तो बोलिएगा सेविंग 300 है, और इसका जब आधा किए तो 35 है, बताइए 35 से कितना कम। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि 600 कम, और यहाँ परसेंट में कितना कम, तो बोलिएगा 5 कम। तो बताइए सर कि 5% का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, 600, ठीक दी। तो बताइए 5% का वैल्यू 600, तो टोटल ही खर्चा बोल रहा है कि इसका टोटल जो खर्चा है उस स्वास्थ्य पे मतलब हेल्थ पे, भोजन पे और शिक्षा पे इस रेशियो में किया। तो पहले आप ऐसा कीजिए सर, 5% का वैल्यू 600, कितना खर्चा क्या ये निकालिए। इसका खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर 70% है। आप 70% का जब वैल्यू निकालिएगा तो राइट साइड वाला गुना और ऊपर वाला नीचे। जब काटिएगा सर तो बोलिए 5 का टेबल में जब काटेंगे तो 12 बार में, अब 12 सत्ते 84, इसका मतलब सर 8 4 और 2 गो 0, मतलब ही सर 8400 रुपया, मतलब 8400 रुपया ये 3 गो चीज पे खर्चा किया। तो हम बोले कि तुम्हारा खर्चा 8400 और ये टोटल खर्चा 6 5 11 और 11 3 14, क्वेश्चन वाला ऊपर और मेरा वाला खर्चा नीचे रेशियो में। अब आपसे बोला है कि बताइए शिक्षा पे कितना खर्चा किया, तो शिक्षा कौन वाला है, पहला वाला स्वास्थ्य है, दूसरा वाला भोजन है और तीसरा वाला शिक्षा है। तो तीसरा वाला का वैल्यू यहाँ कितना है, तो 6 है, इसीलिए हम यहाँ गुना कर देंगे 6, क्योंकि हमको शिक्षा का वैल्यू पूछा है। तो सी का 6 का गुना 14 का टेबल में काटिएगा तो 14 का टेबल में के बार में, 14 सत्ते 14 छक 6 छक 24, हाँ 6 बार में कट जाएगा। तो बोलिए सर 14 छक 84 और 6 छक 36, मतलब सर ये पूरा खर्चा कितना करता है, 3600। आंसर होगा सर ए फॉर एप्पल 3600। उम्मीद करेंगे ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में जान नहीं है, बस जो जो बोला है वैसा वैसा हम कर दिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा ना, एक बार बैक कीजिएगा और देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 के बाद हम लोग 83 पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि सर इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन आया। इनकम टैक्स का क्वेश्चन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आपको मजा आएगा। पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं, बताइए ना सर, अभी हम लोग का चाहे आप लोग का चाहे किसी का भी दुनिया में अगर सरकार टैक्स काट रहा है, वो टैक्स किसका, बोलिएगा सर, आप ही का पैसा जो कमाए हैं उसी पे वो टैक्स काट रहा है, बोलिए ना, सच बात है ना। आप लोग भी नौकरी जब कीजिएगा ना तो सरकार आपको टैक्स काट के आपका सैलरी देगा, तो सैलरी जो टैक्स काटा वो सैलरी वो टैक्स था किसका, तो बोलिएगा सर मेरा ही पैसा हम ही को काट के सरकार हमको दिया है। लेकिन बताइए अगर हम बोले कि आपका 20,000 सैलरी था, उसमें 2,000 रुपया सरकार टैक्स काट लिया और आपके हाथ में 18,000 रुपया दिया, तो बताइए वो जो 2,000 कटा वो किसका था, बोलिएगा सर मेरा ही पैसा। वही सब कॉन्सेप्ट का हम इधर आगे यूज करेंगे और आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, एक आदमी की वार्षिक आय 2 लाख रुपया बढ़ती है, तो हम समझ गए कि पहले इसका इनकम आ ही रहा होगा, अब इसका इनकम में 2 लाख रुपया बढ़ गया, तो हम यहाँ +2 कर दिए। और पढ़िए, परंतु उसकी टैक्स घट के 20 से 16 हो जाती है, मतलब पहले ही टैक्स 20% देता था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लेकिन सर जैसे ही इसका पेमेंट बढ़ा उसका पेमेंट हो गया 16%, तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 बटा कितना, 25 बोल रहा है। अब भी वह पहले बराबर ही टैक्स चुकाता है, जो पहले वो टैक्स देता था और अब का टैक्स, दोनों टैक्स बराबर है, इसीलिए हम क्वेश्चन बोला बराबर करने, हम दोनों का टैक्स को बराबर कर दिए।
तो 5 का टेबल में 5 बार में और 5 इधर गुना होगा, तो बोलिए सर 5 आई। और ऐसे भी हम आपको सिखाए थे, तो देखिएगा हम उसको भी बताते हैं कि 5 आके गुना, इधर 4 आई, इधर 8, ये 4 आई आके घटेगा तो आई का वैल्यू होगा 8। मतलब शुरू में उसका इनकम 8 लाख था, अब इनकम 2 लाख बढ़ गया तो 10 लाख। बोल रहा है कि बढ़ा हुआ इनकम बताइए, तो बढ़ा हुआ इनकम आप 8 मारिएगा कि 10 मारिएगा, तो बोलिएगा सर इसका आंसर अभी 10 लाख मारेंगे, आंसर होगा बी फॉर बॉल 10 लाख। आइए हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 80 कितना 4 पे। देखिएगा सर क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनकम टैक्स परसेंट आपसे पूछा है। यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है, तो हम बोले इनकम टैक्स मतलब आईटी इनकम टैक्स 19% बढ़ाया जाता है, तो हम बोले ठीक है 19% आप बढ़ा दीजिए। जैसे इनकम टैक्स 19% बढ़ाया, उसका शुद्ध आय मतलब इनकम 1% घट गया, 1% घट गया। सर इसका क्या कहने का मतलब हम आपको फिर से यहाँ डिस्क्राइब करते हैं, आपको क्रिस्टल क्लियर करते हैं। बोला है क्वेश्चन में सर, सोचिए आप लोग, हम आपको बोले कि आप लोग भारत सरकार के कर्मचारी हैं, भारत सरकार अभी आपसे टैक्स लेता है मान लीजिए 5,000 रुपया, और आपका सैलरी 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया में 5,000 भारत सरकार टैक्स लेता है, तो आपका घर में क्या जाता होगा। तो बोलिएगा सर कि मेरा घर में 25,000 रुपया जाता होगा। हम आपको फिर बोले कि भारत सरकार आप पे टैक्स बढ़ा दिया, अब कर दिया 8,000 रुपया, तो 30,000 रुपया में 8,000 रुपया भारत सरकार टैक्स के रूप में रखेगा, तो आपका घर कितना जाएगा। बोलिएगा 22,000। हम आपसे पूछे कि बताइए ये पैसा क्यों घटा, तो बोलिएगा सर जितना भारत सरकार टैक्स लगाएगा उतना मेरा पैसा उधर कम जाएगा, ठीक है ना। जितना उधर ज्यादा वो टैक्स काटेगा उतना पैसा मेरा घर उधर हम कम भेज पाएंगे, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जितना टैक्स अगर वो काटेगा ज्यादा तो हम कहाँ से ला पाएंगे, जो वो काटेगा उसके बाद ही ना भेजेंगे। तो वही काम यहाँ करना है। बोला है इनकम टैक्स 19 बढ़ाया, तो अगर इनकम 19 बढ़ा होगा तो पक्का है कि इनकम घटा होगा, तो वही बोला 1% घट गया। तो बताइए इनकम बढ़ा, इनकम टैक्स बढ़ा, इनकम घटा, दोनों को बराबर कर दिए। तो काटिएगा 100 से 100, और आपको पढ़ाए थे अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। तो बताइए सर आईटी का वैल्यू 1, आईटी का वैल्यू 1 कहने का मतलब क्या है सर। इनकम टैक्स का वैल्यू आ गया सर कितना 1, आईटी का वैल्यू होगा सर 1, 1 मतलब ये वाला 1, और इसका इनकम का वैल्यू 19। तो पता चला सर इनकम टैक्स 1 रुपया है और मेरा इनकम 19 रुपया है, तो हम कमाते टोटल कितना होंगे 20 रुपया, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स है कहीं ना कहीं मेरा ही तो पैसा था, आपसे इनकम टैक्स का रेट पूछा है, तो इनकम टैक्स 1 और टोटल हम कमाते हैं 20 और गुना में 100। इसका आंसर होगा सर 5%। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी किसी को समझ में आता नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि हम आपको इस समझाने में सफल रहें। जब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो आपका इनकम घटेगा, आप पैसा ऑटोमेटिक घर कम भेज पाइएगा, वही इसका कॉन्सेप्ट था। आइए हम और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एगो वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं, इनकम टैक्स में 23% बढ़ाया गया, तो आप डायरेक्ट लिखिए आईटी में कितना बढ़ाया गया 23% बढ़ाया गया, तो 23/100। जब इनकम टैक्स बढ़ाएंगे तो इनकम 2% घट गया, तो 2% घट जाने का मतलब 2/100। सर सच बात है, जितना हम लात खाएंगे उतना हम अच्छा होंगे। आप ही लोग था सोचिए ना, हम लोग रगड़ रगड़ के आज अच्छा कर रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे कभी ना कभी अच्छा भी करेंगे। उसी प्रकार सर इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा, इनकम टैक्स जितना बढ़ेगा उसका इनकम उतना ही घट जाएगा, तो ये दोनों बात बराबर है। इससे ही खत्म हो गया। सर बताइए आईटी का वैल्यू आपको पता है अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, इसका 23 था लेकिन उसको दूसरा का अच्छा लगेगा 2, और इनकम का वैल्यू आया 23। अब बताइए सर हम यहीं पे तो मेन है, जो बताइए सर कि 23 रुपया तो इनकम अभी काटने के बाद, तो हम पूरा ओरिजिनल इनकम है वो कितना है, तो बोलिएगा 25, क्योंकि जो इनकम टैक्स वाला जो हम पैसा दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं मेरा ही पैसा है। आपसे इनकम टैक्स का दर पूछा है,
तो इनकम टैक्स आप दे रहे हैं 2 और टोटल कमाते हैं आप 25 और गुना में 100। तो बोलिए 25 का टेबल में 4 बार में और 4 दुनिया, यही बात हम आपको समझा रहे हैं। का आंसर होगा 8%, डी फॉर कुत्ता। उम्मीद है ये चीज समझ में आपको आया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा है सर? क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ से सर आपको आएगा क्वांटिटी और प्राइस वाला क्वेश्चन, जो आपको समझ बहुत मजा आएगा। कह रहा है चाय की कीमत में 2% घटाई जाती है। थोड़ा सोचिए सर, अगर कभी भी कोई भी चीज का रेट घटेगा तो हम लोग उसको खरीदना क्या कर देंगे? ज्यादा। अभी सोचिए, आप लोग सोचिए, अभी नॉर्मल जिंदगी में बताते हैं। अभी काजू का दाम क्या कर दे सर? अभी कर दे 200 रुपया किलो, तो आप लोग क्या कीजिएगा? अगर 4 गो काजू का दाना खाते होंगे तो अब 8 गो खाइएगा, क्योंकि अभी काजू दाम है 500-600 रुपया, हो जाए 200 रुपया तो फिक्स है सर, रेट घटेगा तो हम लोग खाएंगे ज्यादा। उसी प्रकार बोला है कि चाय की कीमत 2% घटती है, तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए, तो बोलिएगा सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/50। मतलब चाय का कीमत में घटा है, मतलब पहले था सर चाय का कीमत 50, अब हो गया 49, क्योंकि कीमत मतलब प्राइस। जैसे प्राइस घटेगा हम लोग क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, तो क्वांटिटी जस्ट हो जाएगा इसका उल्टा। तो पहले था प्राइस 50 तो हम लोग खरीदते थे 49, अब प्राइस हो गया 49 मतलब 49, हम लोग खरीदेंगे 50। आगे बढ़िए सर। बोल रहा है एक व्यक्ति प्रारंभ में 490 ग्राम चाय खरीदता था। प्रारंभ मतलब शुरू में, तो बताइए यहाँ शुरू में कितना खरीद रहा था? तो 490। क्वेश्चन वाला 49, मेरा वाला 490, मतलब एगो जीरो एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो हम यहाँ कर देंगे, हम भी एगो जीरो जोड़ देंगे। मतलब सर अभी वो कितना खरीद रहा है? 500 ग्राम। आंसर मारेंगे ए फॉर एप्पल 500 ग्राम। वही पूछा उसको कि उसके द्वारा उसी धनराशि में कितना चाय खरीदी जाती है मतलब प्रेजेंट में। पहले खरीदा जाता था 490, अब खरीदा जाता है 500 ग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर हम और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है सर, इस बार भी बोला है चाय का कीमत 2% बढ़ाया गया, तो सर बताइए 2% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिएगा, याद हो गया है सर 1/50। मतलब पहले था 50, अब चाय का दाम हो गया 51। कीमत बोला, कीमत का मतलब होता है प्राइस। प्राइस 50 से 51 हुआ है, तो क्वांटिटी फिक्स है सर, 51 से 50 हो जाएगा। उल्टा होता है, प्राइस और क्वांटिटी उल्टा होता है। आईफोन का दाम अभी 1 लाख रुपया, इसीलिए सबके पास नहीं है। आईफोन का दाम हो जाए 5,000 रुपया एगो आईफोन 17 प्रो, सर सच्चे बोलते हैं, एकदम ऐसा छिटाएगा ना, एकदम गुदरी छुटा होकर एकदम फेकाइल बोलेगा, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई फुटाने नहीं दिखाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है। बोल रहा है एक व्यक्ति प्रारंभ में 510 ग्राम चाय खरीदता है। प्रारंभ मतलब शुरू में, तो बताइए शुरू में कितना खरीद रहा है? तो बोलिएगा 51, उसका वैल्यू दिया है 510। तो बोलिए 51 में हम क्या गुना करें कि 510? यहाँ सर एगो जीरो बैठाया, तो हम भी यहाँ एगो जीरो बैठा देंगे। मतलब शुरू में खरीदता था 510, तो 51 रिप्रेजेंट कर रहा था, अब वो खरीद रहा है 50, तो हम भी एगो जीरो बैठा दिए, तो अब खरीदेगा 500 ग्राम। दाम बढ़ेगा आप कम खरीदिएगा, दाम घटेगा आप ज्यादा खरीदिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88। हम 88 का आपको कुछ थेसिस देते हैं, आप ही समझिएगा ना तो इसको ओरली बना दीजिएगा, क्वेश्चन में कहीं जान नहीं होता है। सुनिएगा सर, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों को हम भेजे कि जाइए 5 किलो चाहे 500 रुपया का 1 किलो चाय लेके आइए, चाहे पत्ती चाहे चाय कुछ भी, काजुए भेजते हैं ना, 500 रुपया आपको दिए और बोले जाइए 1 किलो काजू लेके आइए। तो आप लोग बोलिएगा कि हम मार्केट गए सर और 500 रुपया जब उसको दिए तो वो हमको 100 रुपया लौटा दिया और 1 किलो काजू दिया, तो पता चला सर कि 400 रुपया किलो अभी मार्केट में चल रहा है, तो 100 रुपया बचा, तो आप क्या कीजिए? तो आप उसको बोलिएगा सर हमको 500 दिए थे और 400 रुपया में ही हो गया 1 किलो, जो 100 रुपया बचा है उसका आप काजू दे दीजिए, जितना एक्स्ट्रा हो रहा है दे दीजिए। तो बोला कि हम आपको 250 ग्राम देंगे। 250 ग्राम अगर 100 रुपया में दे रहा है तो बताइए मार्केट में दाम कैसे? बोलिएगा सर 250
का 100 रुपया, तो 250 को 1 किलो बनाइए, मतलब 4 से गुना, तो इधर भी 4 से गुना, मतलब सर 400 रुपया किलो। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, देखिएगा हम समझाएंगे, एकदम समझ में आएगा। सर बोलिए ये लड़का कितना रुपया मार्केट लेके गया, तो बोलिएगा सर 640 रुपया ही मार्केट लेके गया, और मार्केट में दाम कितना परसेंट घट गया, तो 20%। आपको पढ़ाए थे किसी भी नंबर का अगर 20% निकालना हो तो उसका एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठाते हैं, अगर 10% निकालना हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो बताइए सर, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाइएगा तो 10% कितना, तो 64 हुआ। 10% हमको निकालना है 20%, तो 64 का डबल कीजिएगा तो 128। तो हमको पता चला सर कि अभी मार्केट में ना 128 रुपया दाम घट गया, ये देखिए ना घट गया। तो ये पैसा यदि घटा है तो ये पैसा मेरे पास बचा होगा पॉकेट में, बात है सर का, इसीलिए वो पैसा हम खा नहीं रहे हैं, नहीं तो 128 रुपया कहीं ना कहीं पॉकेट में चल जाता। लेकिन हम दुकान वाला को बोले 128 रुपया जो बचा है ना, इससे तुम क्या कर दो, एक्स्ट्रा चावल दे दो। तो बोला हम आपको 4 किलो देते हैं, देखिए नहीं 4 किलो चावल और खरीद सकता है। ये 4 किलो चावल कैसे मिला, जो ये दाम पैसा बचा उसी से ना। तो बताइए 128 रुपया में 4 किलो, तो 1 किलो का दाम अभी मार्केट में कितना है, तो 32 रुपया किलो है सर। अभी मार्केट में प्रेजेंट में अभी 32 है, कब, जब 20% दाम घटा है तब मार्केट में 32 रुपया किलो। आपसे बोल रहा है चावल का वास्तविक मूल्य बताइए, वास्तविक मतलब घटा हुआ नहीं, पहले वाला। तो बताइए सर, ये मार्केट में जो अभी 32 रुपया चल रहा है, वो मार्केट में दाम घटने के बाद ना, तो मार्केट में दाम अभी घटा कितना है, 20%। तो 20 घटा तो अभी 80 के बराबर होगा। आपसे पूछ रहा है शुरू वाला बताइए जो क्या था शुरू में, तो हम बोले ठीक है, ये 0 से 0 गया, 8 चौक 32, मतलब सर मार्केट में पहले था 40 रुपया किलो, और अब हो गया है मार्केट में सर घटने के बाद 32 रुपया किलो। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर में वो वास्तविक पूछ रहा है कि अभी वाला पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में सर पहले वाला पूछ रहा था वास्तविक, सर ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल मतलब पहले वाला, इसीलिए इसका आंसर मारेंगे डी फॉर कुत्ता 40 रुपया। हम आपको एकदम बेसिक से इसको समझाने का प्रयास किए हैं। क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला है सर कि चीनी के दाम में 12.5% घटाने पे, तो सर बताइए मार्केट में जो रेट है वो 12.5% घट गया। आपको पढ़ाए थे 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, मतलब सर पहले मार्केट में दाम अगर 8 होगा तो अभी वो घट के हो गया होगा, 1 घट गया होगा, अब वो रेट हो गया होगा कितना, 7। क्वेश्चन बोल रहा है वो 840 रुपया मार्केट लेके गया था, तो हम दिमाग लगाएं कि 840 रुपया मार्केट लेके गया था और मार्केट में रेट 12.5% घट गया है। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, इसका 1/8 निकालिए, 1 जब 8 निकालिएगा तो 8 एकम 8 और 0.5। सर मार्केट में दाम कितना रुपया घट गया, 105 रुपया घट गया। तो जब मार्केट में दाम घटा है तो मेरे पास पैसा बचेगा। अब पैसा बचा कितना, 105 रुपया, यही 105 रुपया में वह 3 किलो चीनी और खरीद लिया। तो बताइए सर 105 रुपया में 3 किलो चीनी खरीदा तो 1 किलो का दाम कितना, तो बोलिएगा 1 किलो का दाम अभी 35 रुपया किलो है। अभी 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 कब, घटने के बाद। तो अभी घटा है कितना परसेंट, 12.5। क्वेश्चन में बोल रहा है की नई कीमत बताइए, नई मतलब अभी जो चल रहा है वो मार्केट में, तो मार्केट में अभी कैसे चल रहा है, 35। सर मारिएगा ए फॉर एप्पल। अगर यही क्वेश्चन में पूछ देता कि बताइए पहले क्या चल रहा था पहले, तो बताइए सर इसको कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे साइड में बता देते हैं। सर बोलिए ये मार्केट में 35 रुपया चल रहा है अभी, कब, घटने के बाद। बोलिए सर शुरू में क्या था, 8 और 1 रुपया घटा है, तो मार्केट में अभी चल रहा होगा 8 में 1 घट के 7 चल रहा था। गलती से अगर पहले वाला पूछता तो आपको ये 8 गुना करना पड़ता, 7 पचे 35 और 8 पचे 40, मतलब मार्केट में पहले 40 रुपया था और अभी हो गया 35।
आपसे नया पूछा है, इसी के कारण आप मारिएगा कितना 35। अगर पुराना पूछता तो हम फ्रैक्शन वाला में ऐसे निकालते, हम आपको ये भी सिखा दिए। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि जब मार्केट में दाम घटने और बढ़ने वाला, अभी हम आपको समझा रहे हैं हर छोटा छोटा चीज, इसीलिए इतना टाइम ले लेके हम समझा रहे हैं, हालांकि बनाने में ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 89 के बाद हम लोग 90 नंबर पे चलते हैं। 90 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है सर। देखिएगा, बोला है चीनी के दाम में 12.5% घटने पर। सर बताइए, लगता है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वही क्वेश्चन है सर, सेम टू सेम क्वेश्चन। देख लेते एक बार। हाँ 840 12.53 वही सेम सर, इस बार ही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप लोग इसको कोई ऐसा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 91 नंबर। सर देखिएगा 91 भी हम आपको समझाएंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा और कहीं कोई टेंशन नहीं हो। सर सुनिए, जब चावल के दाम में 26% बढ़ाया जाता है, तो हम समझे सर कि मार्केट में पहले दाम 100 रुपया था, अब 26 रुपया मार्केट में दाम बढ़ा दिया है 26%, तो हो गया होगा 126। तो बोल रहा है एक परिवार अपनी खपत को ऐसे घटाता है कि चावल का खर्चा केवल 5% बढ़ता है, केवल 5%। तो 5% का मतलब सर 105। चावल का दाम शुरू में था 100, बढ़ा के किया 126, लेकिन बोल रहा है कि घर वाला ऐसा मैनेज किया ना, केवल 5% खर्चा बढ़ा, तो 5% बढ़ा तो ही तरह का क्वेश्चन में कितना घटाएं सर, तो 26 में से 105 अभी बचा है, मतलब सर आप घटाए हैं 21 से, घटाए हैं 126 से। 21 का टेबल में एक बार में और 21 का टेबल में 6 बार में। तो बोलिएगा सर, पहले परिवार का खपत था 6, अब उसमें वो 1 घटा दिया, तो अभी वो खपत करता होगा 5। शुरू वाला जो होता है वो नीचे होता है, ये पहले खपत था परिवार का, उसमें वो 1 का कमी किया, अब वो खपत करता है 5। ये नया वाला, ये पुराना वाला, ये कम किया। क्वेश्चन में क्या बोला, पहले परिवार की महीने की खपत 24 थी। बोलिए सर, क्वेश्चन में पहले परिवार का खपत 24, लेकिन उसको 6 रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 का टेबल में के बार में 24। बोलिएगा 6 चौक 24, 4 बार में। जब इसमें 4 गुना किया तो हम इसमें भी 4 गुना करेंगे, तो 5 चौक 20। क्वेश्चन में बोला है चावल की नई खपत, तो नया वाला खपत 6 में से 1 कम किया था, तो 5, यही वाला नया है ना। आंसर मारिएगा ए फॉर एप्पल 20 किलो। हमको ये भी समझ में आया सर कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 92, वैसा ही क्वेश्चन हम आपको लेके और समझाते हैं। चीनी के दाम में 32% बढ़ाया जाता है, तो हमको समझ में आया 100 का चीज था 132 हो गया, लेकिन बोल रहा है एक परिवार अपनी खपत को 18 किलोग्राम कम कर देता है, सॉरी कर देता है, कर देता है का मतलब सर घटा उठा के कर देता है, इससे पहले के तुलना में केवल खर्चा 8% बढ़ता है। सर बताइए, पहले अगर होता था 132, तो अब होने लगा 108, कितना घटाया सर, तो बोलिएगा सर इसमें बढ़ाया 16, 16 नहीं होगा 24 होगा, 24। सर 24 घटाया किससे, 132 से। तो बताइए इसको काटिएगा तो 12 का टेबल में 2 बार में और 12 का टेबल में 11 बार में। तो बोलिएगा आप लोग कि पहले खपत 11 था सर, अब उसमें 2 कम कर दिया, तो अब खपत घर में हो गया 9। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब अपनी खपत को 18 किलोग्राम कर देता है, कर देता है का मतलब बोलिए सर ये वाला तो था ना, आई कम किया तब नहीं कर दिया, मतलब 9 का वैल्यू हमको इस बार दिया था, पिछला क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया था, इस बार के क्वेश्चन में इसका दिया है। तो आपको कभी भी एग्जाम में तीनों में से किसी किसी का वैल्यू देके ये 3 गो में किसी का दे देगा और एगो का पूछेगा। इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया है कि 18 किलोग्राम कर देता है, तो 9 का टेबल में 18 के बार में, बोलिएगा 2 बार में। आपसे बोला चीनी वास्तविक, वास्तविक मतलब एकदम शुरू वाला, तो शुरू में बोलिए सर इसमें 2 से गुना, तो हम भी यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो बोलिए शुरू में कितना चीनी लोग खाता था, आंसर होगा सी फॉर कैट, 22 किलो खाता था। उम्मीद है कि 92 भी आपको समझ में आया होगा।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 93 पे चलते हैं और आपको हम समझाने का और प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में बोला है सर चाय के दाम में 19% बढ़ाए जाते हैं, मतलब पहले चाय का दाम 100 था, अब 19% बढ़ाया जाता है तो 119% हो गया, परंतु एक परिवार अपने खपत को 200 ग्राम कम कर देता है। इस बार सर बोला है 200 ग्राम कम करता है, जिससे पहले की खर्चा में तुलना केवल 5% बढ़ता है। तो बताइए 5% बढ़ता है का मतलब 105, कितना घटाना पड़ेगा सर? तो बोलिए कितना घटाना होगा? तो बोलिएगा सर घटाना होगा कितना, 5 गया तो 14 घटाना होगा 119, काटिएगा तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ बचा 4, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 3 10 4, 7 सत्ते 49, मतलब पहले खर्चा था 17, उसमें 2 कम किया तो अब हो गया 15। क्वेश्चन में बोला है कि 200 ग्राम कम किया है, 200 ग्राम कम, यहाँ कर रहा है 2, तो 2 का वैल्यू 200 ग्राम। सर बोले थे ना आपको पिछला क्वेश्चन में कि तीनों में से किसी का वैल्यू देगा। शुरू वाला क्वेश्चन में इसका दिया, उसके बाद वाला क्वेश्चन में इसका दिया, और थर्ड वाला क्वेश्चन में इसका दिया। हम इसीलिए आपको सब ले लेके समझा रहे हैं कि आपको कहीं पर भी कोई टेंशन ना हो। बोला है चाय की नई खपत बताइए, तो चाय का नया वाला खपत 15 है कि 17? तो बोलिएगा नया वाला 15 है। अगर 2 का वैल्यू 200 है तो 15 का वैल्यू 1500 होगा। 1500 को हम लोग 1.5 kg बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा सर ए फॉर एप्पल 1.5 किलो। उम्मीद है कि इस तरह खपत वाला चीज आपसे आराम से बनेगा, कैसे भी आपको फंसाएगा तो आप फंसिएगा नहीं और आप आराम से इससे निकल जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 के बाद हम लोग 94 पे चलते हैं, पास और फेल वाला। पास और फेल क्वेश्चन खूब देखा गया है एग्जाम में और हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। आइए 94 नंबर क्वेश्चन को हम करवाते हैं। बोला है सर क्वेश्चन में एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक। सर ऐसा करते हैं ना, इस क्वेश्चन को आज यहीं रखते हैं, लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा, हम आज यहीं पे रखते हैं और आपको हम 94 नंबर क्वेश्चन को ना होमवर्क देते हैं। आप लोग इसका हमको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे 94 से और क्वेश्चन को आगे करने का प्रयास करेंगे। अभी टोटल हम इसमें 120 130 क्वेश्चन 140 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छा अच्छा लेवल पे ले चलेंगे और सारा टाइप करवाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा लगा मेरा प्रयास एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।